नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं पुष्प बिहार झारखंड। स्क्रीन पर मेरे पीछे आपको जो तस्वीर दिख रही होगी, ये तस्वीर दरअसल अशोक चौधरी नीतीश कुमार के बेहद ही ज़्यादा चहेते मंत्री की है। इनके अगल बगल जो खड़े हैं ये हैं निजी अस्पताल के डॉक्टर्स। ये तस्वीर दरअसल अशोक चौधरी ने अपने एक्स हैंडल और फेसबुक पेज पर शेयर की है। इस तस्वीर के साथ जो कैप्शन अशोक चौधरी लिखते हैं वो लिखते हैं कि एक निजी अस्पताल और वहाँ के डॉक्टर को बहुत बहुत धन्यवाद। एक निजी अस्पताल के बारे में इन्होंने लिखा है, वहाँ के डॉक्टर को धन्यवाद दिया है और लिखा है कि पिछले कुछ दिनों से कमर दर्द से परेशान, यानी कि अशोक चौधरी को बहुत कमर दर्द हो गया था। लोकसभा चुनाव चल रहा है, प्रचार प्रसार में कमर दर्द हो ही गया होगा। इसके बाद अशोक चौधरी इलाज कराने पहुँचते हैं। इलाज कराने पहुँचते हैं एक निजी अस्पताल में और उसी अस्पताल का यहाँ पर बखान किया गया है। लिखा गया है कि कुछ दिनों से कमर दर्द से परेशान, जिसका इलाज आज पटना के कंकड़बाग स्थित एक निजी अस्पताल में करवाया, जो कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में उनके मित्र के पास है। उसके बाद अशोक चौधरी लिखते हैं कि पटना में इस तरह की उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। पटना एवं बिहार में निश्चित रूप से आपके नेतृत्व में एक निजी अस्पताल, नाम नहीं लेंगे उस अस्पताल का, एक निजी अस्पताल जनसेवा एवं स्वास्थ्य व्यवस्था के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। ये तमाम बातें अशोक चौधरी अपने एक्स हैंडल और अपने फेसबुक पेज पर लिखे हैं और निजी अस्पताल का खूब बखान किया है। उन्होंने बताया है कि बिहार में इससे बेहतरीन अस्पताल है नहीं, सुविधाएं एकदम अव्वल दर्जे की है, तमाम सुविधाएं हैं। लेकिन सवाल ये उठता है अशोक चौधरी जी कि क्या वो सुविधाएं आपको सरकारी अस्पताल में नहीं देखने को मिलती क्या? इस वजह से जब आपको कमर दर्द भी हो जाता है तो आप सीधे निजी अस्पताल की ओर रुख कर लेते हैं, दौड़ लगा देते हैं निजी अस्पताल की तरफ। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार ने वो सुविधाएं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं दी है, सरकारी हॉस्पिटल में नहीं दी है? क्योंकि हमारे बिहार में प्रीमियम सुविधाएं मिलती है पीएमसीएच में, ऐसा नीतीश कुमार और आप खुद अशोक चौधरी कहते हैं। बिहार सरकार के तमाम मंत्री जो भी इस वक्त सरकार में हैं, सभी ये कहते हैं कि पीएमसीएच, एनएमसीएच, एम्स अस्पताल ये अच्छा अस्पताल है बिहार के और तमाम लोग यहाँ पर अपना इलाज करवाने जाते हैं। क्या आपको भी नीतीश कुमार के अस्पताल पर भरोसा नहीं है? क्योंकि हम आम लोग तो वहीं जा रहे हैं, हमें कुछ भी हो जाता है, कितनी भी बड़ी बीमारी हो जाती है तो हम वहीं का रुख करते हैं। लेकिन आप तो यहाँ पर बड़ा बड़ा एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, आप यहाँ पर निजी अस्पताल के बारे में खूब बखान कर रहे हैं। क्या आप यही बखान किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लिए करते हैं क्या? ये सवाल आपसे है। इस मुद्दे पर हमारे साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार राजीव रंजन जी जुड़ेंगे और हम आपको बताएंगे कि आखिर मंत्री के द्वारा इस तरीके के पोस्ट क्यों किए जाते हैं, क्या उद्देश्य है। राजीव जी, मंत्री लोग सरकारी अस्पताल तो बनवा देते हैं लेकिन जाते हैं प्राइवेट अस्पताल में। नेहा, अगर साफ शब्दों में कहें तो ये मंत्री जी का ऐलान है कि अब सरकारी संस्थाओं पर आम लोग भरोसा न करें जी। या फिर मंत्री जी समाज को यह मैसेज देना पर चाहते हैं कि हमारे जैसा वीआईपी आदमी सरकारी अस्पतालों का मोहताज नहीं है। ये तो मंत्री जी विज्ञापन कर रहे हैं एक निजी अस्पताल का, जबकि पटना जैसे शहर में कमर दर्द जैसी समस्या के समाधान के लिए, उसके इलाज के लिए एक दो नहीं, दर्जन भर सरकारी संस्थान हैं, सरकारी अस्पताल हैं, जहां मंत्री जी चाहें तो अपना इलाज करवा सकते हैं। इस तरह के पोस्ट से, इस तरह के मैसेज से जो सबसे बुरा जो असर पड़ता है, जो सबसे खराब असर पड़ता है गरीब लोगों पर, वो गरीब लोगों पर और मिडिल क्लास परिवारों पर, कि जिनके यहाँ कोई बीमार होता है, उसका छोटी हो या समस्या कितनी भी बड़ी हो, वो सरकारी अस्पतालों पर डिपेंडेंट रहते हैं, सरकारी अस्पतालों पर निर्भर रहते हैं। उनके डॉक्टरों का घंटों लंबे लाइन में लग करके उनको अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, फिर डॉक्टर साहब से दिखाने के लिए उनको घंटों अस्पताल में अपना समय बिताना पड़ता है। तो अगर इस तरह की सुविधा किसी बिहार सरकार के किसी मंत्री या मुख्यमंत्री कहें या फिर गवर्नर कहें कि अगर उनको भी इस तरह की स्वास्थ्य समस्याएं आती हैं तो उनका पहला काम होता है कि वो सरकारी संस्थान जो उनके द्वारा आम लोगों को प्रोवाइड किया जाता है, सरकार के द्वारा, सरकार के मंत्रियों के द्वारा राज्य के सामान्य लोगों के लिए जो स्वास्थ्य सुविधाएं प्रोवाइड की जाती हैं, तो वो सरकारी अस्पताल होता है। अब पटना जैसे राजधानी में कई सरकारी अस्पताल हैं और हर अस्पताल में हड्डी
के इलाज की सुविधा है। मंत्री जी को कमर में दर्द हुआ था, इसका मतलब है कि उनको हड्डी या नस की समस्या होगी, तो वो समस्या तो वो पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जा कर के या फिर राजवंशी नगर में जो हड्डी का स्पेशलिस्ट अस्पताल है सरकारी, वहाँ जा कर के, एनएमसीएच में जा कर के, पटना एम्स में जा कर के, आईजीआईएमएस में जाके मंत्री जी कहीं भी इलाज करवा सकते थे और मंत्री जी को न लाइन में लगना पड़ता, न डॉक्टर के इंतज़ार में उनको अस्पताल में घंटों समय बिताना पड़ता। तो इस तरह का जो मैसेज आता है समाज में, इससे साफ चलता है कि या तो सरकारी संस्थाएं अब दम तोड़ने लगी हैं, आम आदमी का छोड़िए, सरकार के मंत्री, सरकार के बड़े अधिकारियों का ही आम इस तरह के सरकारी अस्पताल पर अब भरोसा नहीं रह गया है। बिल्कुल बिल्कुल राजीव जी, और शायद यही वजह है कि जब भी नीतीश कुमार की तबीयत या बिहार के किसी भी बड़े नेता की तबीयत खराब होती है तो निजी अस्पताल की ओर रुख किया जाता है, चाहे वो पटना डीएम हो, कोई भी बड़ा से बड़ा अधिकारी, बड़े से बड़े मंत्री, हर कोई निजी अस्पताल की ओर रुख करते हैं। हम इसी बात पर आ रहे थे कि अगर सरकार दो फैसले ले ले कि जितने भी सरकारी अधिकारी हैं, सरकार के मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, उनके बाल बच्चों की पढ़ाई सरकारी स्कूलों में हो और ये अनिवार्य हो जाए। देखिए कि अगले दिन से सरकारी शिक्षा की व्यवस्था कैसे बदलती है। वहाँ के टीचर ठीक होंगे, स्कूलों की का प्रशासनिक जो भी इंतजामात है वो ठीक हो जाएंगे और सब कुछ बेहतर हो जाएगा। इसी तरह अगर सरकार एक आदेश निकाल दे कि हाँ, हमारे सरकार का कोई भी मंत्री, और ख़ास करके इस तरह की छोटी समस्या कि आपके कमर में दर्द हो रहा हो या आपके सर में दर्द हो रहा हो या आपको हल्का फीवर दिख रहा हो, तो आप इस तरह के निजी अस्पतालों में जाने की जगह आप सरकारी अस्पतालों में जाइए। इससे दो काम होगा। एक तो जब मंत्रियों का, बड़े बड़े अधिकारियों का पटना मेडिकल कॉलेज जैसे अस्पताल में आना जाना लगा रहेगा तो वहाँ के डॉक्टर भी टाइट रहेंगे, वहाँ का प्रशासनिक व्यवस्था भी टाइट रहेगा। तो मंत्री जी इस तरह के जो अपना करते हैं, और मंत्रियों को बहुत तरह की सुविधाएं भी होती हैं। उनको वो किसी भी अस्पताल में, चाहे वो निजी हो या सरकारी हो, उनको इलाज में अपनी जेब से पैसा खर्च नहीं करना पड़ता। यही वजह तो वजह ये भी हो। और दूसरा आपत्तिजनक जो बात इसमें अशोक चौधरी के साथ है कि अशोक चौधरी बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य मंत्री होते हुए एक निजी अस्पताल का और एक निजी डॉक्टर की मार्केटिंग कर रहे हैं, उसका विज्ञापन कर रहे हैं अपने एक्स हैंडल पर या अपने फेसबुक पर, तो ये आपत्तिजनक है। बिल्कुल बिल्कुल राजीव जी, अशोक चौधरी वही मंत्री हैं जो चुनाव से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसके बाद बड़े बड़े विज्ञापन, बड़े बड़े पोस्टर्स दिखाते हैं पत्रकारों को और कहते हैं कि हमें नीतीश कुमार के काम को लोगों तक पहुंचाना है, हमें बताना है कि नीतीश कुमार के पहले बिहार कैसा हुआ करता था और अब जब बिहार के मुखिया नीतीश कुमार बने, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने, तो बिहार कितना बदला है, पहले का बिहार, अब का बिहार, ये आपको जेडीयू के तमाम विज्ञापनों में दिखाई देगा। ये वही अशोक चौधरी हैं जो कहते हैं कि मेरे बिहार के युवाओं को पता होना चाहिए। उस वक्त तो युवा, अभी जो फर्स्ट वोटर थे, उस वक्त तो शायद उनका जन्म भी नहीं हुआ था जब राज्य में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं हुआ करते थे। तो उन लोगों को बताना है कि नीतीश कुमार ने बिहार के लिए क्या कुछ किया है। तो उसी पर अब अशोक चौधरी सवाल उठा रहे हैं कि क्या कुछ किया है, इतना बेहतर नहीं किया है क्या स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए कि आप चले जाएं कमर दर्द के लिए सरकारी अस्पतालों में। देखिए, ये चुनाव का समय है और नीतीश कुमार की चुनावी जनसभाएं भी हो रही हैं। उस चुनावी जनसभा में नीतीश कुमार क्या बोलते हैं? नीतीश कुमार तो यही बोलते हैं ना कि 2005 के पहले कुछ था, यहाँ कुछ भी नहीं था, जैसे हम शून्य पर थे ना। 2005 के पहले पीएमसीएच था। हम बताएं कि पीएमसीएच बिहार के उन अस्पतालों में है जिसको एक प्रीमियर संस्थान माना जाता था। यहाँ से पढ़े हुए छात्र जो बाद में डॉक्टर बने हैं, वो देश के नहीं, दुनिया के, वो अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी जैसे देशों की चिकित्सा, जो वहाँ की चिकित्सा व्यवस्था सबसे मजबूत मानी जाती है, वहाँ के अस्पताल संभाल रहे हैं। तो पीएमसीएच जैसा अस्पताल जिस शहर में हो, वहाँ का मंत्री एक निजी अस्पताल में जाकर के अपना इलाज कराता हो। और हम कह रहे थे कि क्या बोलते हैं नीतीश कुमार 2005 के पहले तो बिहार में कुछ नहीं था, पीएमसीएच भी नहीं था। हाँ, ये सही है नेहा कि 2005 के पहले पीएमसीएच, उसके पहले 1970 के दशक में पीएमसीएच एक राज्य का ही नहीं, देश का एक बहुत ही प्रीमियर अस्पताल में इसकी गिनती होती थी। बाद के दिनों में उसका यह हाल हो गया कि
वो करीब 2500 बेड का अस्पताल था, तो वहाँ 2500 क्या, वहाँ 200 पेशेंट भी नहीं होते थे। रात में अंधेरा हो जाता था, कोई भी डॉक्टर नहीं होता था, तो एक पीरियड था। लेकिन जब नीतीश कुमार जब बिहार की सत्ता में आए और 2000 के 5, बेशक वहाँ की स्थिति में सुधार हुआ है वहाँ, और अब तो करोड़ों रुपया खर्च करके उसका पूरा मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, नए भवन बन रहे हैं, नया ऑपरेशन थिएटर खुद बन रहा मुख्यमंत्री है। नीतीश कुमार इस बात की सूचना देते हैं जब भी वहाँ जाते हैं पीएमसीएच किसी भी भवन के उद्घाटन में, तो वो कहते हैं ये बात कि पहले क्या हुआ करता था, अब हमने पीएमसीएच को अच्छा व्यवस्था दिया है, पीएमसीएच में अच्छे भवन बनवाए हैं, जितनी भी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं वो भी बेहतरीन तरीके की है, अच्छे अच्छे इक्विपमेंट आए हैं। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि जो जिस तरह के इक्विपमेंट, जो चिकित्सीय उपकरण जो हैं वो पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हैं, वैसा उपकरण बिहार के पटना के किसी भी निजी अस्पताल में शायद ही हो। लेकिन वहाँ समस्या क्या है कि वहाँ सरकार के नियंत्रण से चीज़ें बहुत कुछ बाहर हो चुकी हैं। वहाँ के डॉक्टर निजी प्रैक्टिस करते हैं, तो सरकार को चाहिए कि अपने इस प्रीमियर इंस्टीट्यूशन को बचा कर रखे। और जब बड़े बड़े सरकारी अधिकारी, मंत्री और मुख्यमंत्री जैसे लोग अपने समस्याओं को लेकर के, अपनी शारीरिक समस्याओं को लेकर के सरकारी अस्पतालों में जाएंगे और वहाँ इलाज होगा, तो इसका जो एक विश्वास जो होता है वो समाज के नीचे वर्ग तक जाता है, क्योंकि वहाँ जो इलाज होती है वो मुफ्त इलाज होता है। वहाँ डॉक्टर मुफ्त का उनको परामर्श देते हैं, वहाँ दवाएं भी दी जाती हैं, वहाँ एक्सरे और इस तरह की जितने तरह की जांच होती है वो सब भी वहाँ मुफ्त हो जाता है। तो ये सरकार का काम है कि आम लोगों का विश्वास ऐसी संस्थाओं पर बनाएं। लेकिन जो हाल है अभी, जो देश में निजीकरण का दौर चल रहा है, तो अब प्राइवेट यूनिवर्सिटी ज़्यादा खुल रहे हैं, सरकारी यूनिवर्सिटी खुलते नहीं हैं, प्राइवेट कॉलेज ज़्यादा खुलते हैं, सरकारी कॉलेज खुलते नहीं हैं। तो शिक्षा और स्वास्थ्य, निजीकरण का इन दोनों क्षेत्रों में जितना बुरा असर पड़ा है वो शायद और किसी सेक्टर में नहीं पड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी। हमारे साथ राजीव जी जुड़े थे और उन्होंने हमें बताया कि अशोक चौधरी इस तरीके के पोस्ट करते हैं और इस पोस्ट के जरिए वो सीधे तौर पर जितने निजी अस्पताल हैं उनका विज्ञापन कर रहे हैं। यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के किए करे पर उनके चहेते मंत्री अशोक चौधरी पानी फेरते नजर आए हैं। शायद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पीएमसीएच में बहुत सारी व्यवस्थाएं की हैं, इक्विपमेंट लगाए हैं। आज बिहार में सबसे बड़ा अस्पताल है पीएमसीएच, लेकिन इसके बावजूद उनके मंत्री, उनके तमाम अधिकारी वो क्यों नहीं जाते हैं इन तमाम सरकारी अस्पतालों में अपना इलाज करवाने के लिए। अशोक चौधरी के पोस्ट के नीचे कई सारे कमेंट भी है, उस कमेंट को हम पढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर अशोक चौधरी जब ये पोस्ट साझा करते हैं तो इस पोस्ट के साथ क्या कुछ कमेंट सामने निकल कर आता है। लिखा गया है कि राहुल कुमार है जो लिखते हैं सरकारी अस्पताल नहीं है बिहार में सर। शायद यही लग रहा है अशोक चौधरी को, शायद ऐसा लगता है कि सरकारी अस्पताल में वैसी व्यवस्थाएं नहीं है, इसलिए अशोक चौधरी निजी अस्पताल का रुख करते हैं। इसके बाद निशांत चौधरी लिखते हैं, उम्मीद करते हैं सर हम लोग जैसे मिडिल क्लास फैमिली के लोग जो इतने बड़े हॉस्पिटल में दिखाने लायक नहीं है, उनका इलाज सरकारी हॉस्पिटल में भी इतने अच्छे डॉक्टर उपलब्ध हो और बेहतर इलाज सभी सामान्य घरों के लोग का हो सके। सवाल तो निशांत चौधरी ने किया है, लेकिन इसका जवाब शायद अशोक चौधरी के पास नहीं है, इस वजह से अशोक चौधरी ने इसका जवाब भी नहीं दिया है। जितने आम लोग हैं, मिडिल क्लास फैमिली है, उनके वो जब सरकारी अस्पतालों में इलाज करवाने जाते हैं उनके पास उन अस्पतालों में ऐसे डॉक्टर शायद नहीं होंगे, इसलिए अशोक चौधरी निजी अस्पतालों में जाते हैं और यहाँ पर पोस्ट के जरिए उसका विज्ञापन भी करते हैं। उसके बाद डॉक्टर अमित पटेल बड़ा दिलचस्प लिखते हैं कि फाइनेंसर मिल गया क्या सर। शायद अशोक चौधरी पर ये बड़ा तंज कसे हैं डॉक्टर अमित पटेल और लिखते हैं फाइनेंसर मिल गया है क्या सर। ये तो अशोक चौधरी ही बताएं फाइनेंसर मिला है या नहीं। ये तमाम कमेंट्स थे जो अशोक चौधरी के पोस्ट पर किए गए हैं और ये बड़ा सवाल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनकी उपलब्धियां और उनके द्वारा बिहार में जितने काम किए गए हैं उन कामों पर सवाल उठता है कि आखिर क्यों बिहार भर के तमाम अधिकारी, बिहार भर के तमाम मंत्री निजी अस्पतालों का रुख करते हैं छोटे से छोटे इलाज के लिए, लेकिन गरीब जितने मिडिल क्लास फैमिली है, जितने गरीब लोग हैं, उन्हें आज भी सरकारी अस्पतालों में आम सुविधाएं भी नहीं मिल पाती है। बिहार झारखंड के तमाम खबरों के लिए देखते रहें फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना।
ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।